कुसुम राजू को हमने यहाँ रोक के उनका स्वागत करके मेल परिसर में दिखाया, घुमाया उनको। वो आश्वासन दे के गए थे कि हम मेल को चालू करेंगे, पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में भजन लाल सरकार आई है, वो भी यहाँ पे देखे गए, उन्हें भेजे हैं। बाकी मेल के बारे में कोई नहीं हो रहा है। खासकर आंदोलन कर रहे हैं और ज्ञापन भी दे रहे हैं, भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। कितनी बार यहाँ मीटिंग भी की और जयपुर भजन लाल से मिले, पर इस मेल का कुछ नहीं हुआ। जनता की मन की बात आपने हाड़ौती के साथ। दोस्तों, मैं राकेश कुमार इस वक्त मौजूद है हाड़ौती के उस क्षेत्र में जहां सरकार अपने विकास कार्यों को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। आखिर कितना विकास यहाँ हुआ है, इन्हीं चीजों को लेकर, यहाँ के लोकल मुद्दों को लेकर हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अंकल मैं कुमार शर्मा। अंकल जी, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। जो आपके यहाँ शुगर मिल की फैक्ट्री का काफी मामला गरमाया हुआ था, लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है। आखिर वो सरकार उसको पीपीई मोड में चलाने की बात कर रही है। क्या वो शुगर मिल की जो फैक्ट्री है वो अभी तक आपके यहाँ चालू हुई? पहले भी सरकार आई थी गहलोत जी की, उस टाइम पे हमने मुद्दा उठाया था शुगर मिल चलने के बारे में, पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में कुसुम राजू की सरकार आई। कुसुम राजू को हमने यहाँ रोक के उनका स्वागत करके मेल परिसर में दिखाया, घुमाया उनको। वो आश्वासन दे के गए थे कि हम मेल को चालू करेंगे, पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में भजन लाल सरकार आई है, वो भी यहाँ पे देखे गए, उन्हें भेजे हैं। बाकी मेल के बारे में कोई नहीं हो रहा है। खासकर आंदोलन कर रहे हैं, जा जाके वहां भी अजमेर भी गए हैं, जयपुर भी गए हैं और ज्ञापन भी दे रहे हैं, भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। कितनी बार यहाँ मीटिंग भी की और जयपुर भजन लाल से मिले, पर इस मेल का कुछ नहीं हुआ। ये फालतू पाए है, मेल चालू नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ के सोशल मीडिया पर राजस्थानी भजन लाल सरकार का ये कहना है कि जो शुगर मिल फैक्ट्री है किशोर पाटन की, इसको पीपीई मोड में चलाने की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है इनके कार्यकाल में ये संभव हो पाएगा? नहीं, अभी तो नहीं दिखता है जो चला लेंगे। तो यहाँ बहुत सारे आगे इसको खरीदने के लिए भेजना चाह रहे, इसको नुकसान है हमारे को। पानी टाइम पे देने दे, टाइम पे पानी तो गन्ना लगे तो इसमें ये होगी, मिल चलेगा, पर मिल को चला नहीं दे। अभी मिल चलता तो गन्ना ये चावल को लगाते, बहुत खर्चा आ रहा है चावल में। गन्ना एक बार लगाओ 3 साल में पैदा होता है, तो किसानों के लिए तो फायदा है। इन्होंने जमीन 700 बीघा जमीन 300-400 बीघा जमीन बेच दी, बाकी जो जमीन बची उसको बेचने में लगे हुए हैं। तो मिल तो चलने वाला नहीं है, ऐसे कार चलाने वाली भी नहीं है। बाबूजी, फिर वर्तमान में क्या रोजगार के यहाँ पे साधन है? क्योंकि कई लोग यहाँ से दूर दूर तक पलायन कर रहे हैं। वर्तमान में क्या साधन है रोजगार? बेरोजगारी है नहीं, मिल चलेगा तो रोजगार बढ़ेगा। अगर रोजगारी नहीं तो यहाँ करी है, जाहिर है क्या कार्य करना है, कोई नहीं है। अभी जैसे ओखला मना, तो यहाँ के लिए जो दुकानदार है इनको उठा रहे हैं, इनको बसा नहीं रहे, ये क्या कमा के खाएंगे? इस बार कुछ रोजगार नहीं, साधन नहीं, इसको उठा रहे हैं मेल वाले। ये कहते हैं जमीन हमारी है, जब पीडब्ल्यू कहते हैं जमीन हमारी है, ये दुकान लगे कमा खा के इसको उठा रहे हैं, भगा रहे हैं। ये कहाँ से कमा के खाएंगे? ये कहीं जाके जाएंगे, तो इसका भी कोई साधन नहीं है। सरकार ये कहते यहाँ उठो जाओ हमारी जमीन है, तो ये भी बेरोजगार है, दुकानदार भी। तो यहाँ का भविष्य बिगड़ा हुआ है कुल मिला के। भैया, क्या नाम आपका? नरेश मीणा। भैया, जैसे कि हम बात करें, क्योंकि सरकार का ये भी कहना है कि हम धार्मिक पर्यटनों में विकास का काम कर रहे हैं, तो सरकार का ये भी कहना है कि जो आपकी केशवराव पाटन मंदिर में केशवराज जी का मंदिर है, उसमें 17.36 करोड़ रुपए की बजट दिया गया है। क्या वो विकास कार्य आपके यहाँ केशवराज जी मंदिर में अभी तक धरातल पर स्टार्ट हुआ या काम चालू हो रहा है? अभी चल रहा है वहाँ पे काम, और दिख रहा है वहाँ पे बन रहा है। वहाँ पे क्या है कि ये तो जैसे ये तो हो जाएगा, मेन समस्या है पार्किंग की, वो नीचे पड़ जाता है। तो वहाँ तो बढ़िया काम चल रहा है, पर्यटक भी आते हैं, बाहर से भी बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं, लेकिन 2 रास्ते हैं उसके, दोनों जगह पे क्या है पार्किंग की समस्या है। तो उसका भी काम होना चाहिए वहाँ पे। उसका कोई अभी लग नहीं रहा, वहाँ पे कोई पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी या नहीं की जाएगी, वो ज्यादा दिक्कत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भी यहाँ का जो लोकार्पण शिलान्यास करने के लिए भी आए थे, उसमें वो क्या सौगातें देके गए थे? वो उसी का है, मंदिर का जो भी विकास कार्य है, निर्माण का, सौंदर्यीकरण का, उसको बढ़िया बनवाने का, वही उसमें। तो जैसे कि अगर वहाँ विकास कार्य हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या क्या ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए मंदिर में जिससे लोगों को आने जाने में, पर्यटक भी आते जाते हैं और लोगों जो है उनका रोजगार भी चले?
मंदिर का ठीक चल रहा है, काम बढ़िया हो रहा है वहाँ पे। वो जो भी काम चल रहा है वो पार्किंग की जो 2 रास्ते हैं उसके, एक आगे एक पीछे जैन मंदिर की साइड, पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत है। मंदिर क्या है, नदी के बिल्कुल किनारे है, तो मेन दिक्कत पार्किंग की है। वो तो बढ़िया चल रहा है वहाँ काम, विकास का तो बढ़िया बन रहा है, मंदिर का काम अच्छा सही तरीके से हो रहा है। बढ़िया चल रहा है वो तो काम तो। बाकी पार्किंग की दिक्कत वो बन भी जाएगा ना, फिर भी ऐसा फायदा नहीं मिलेगा। पार्किंग बहुत जरूरी होती है दोनों साइड पे, तो वो नहीं है वहाँ पे, जगह कम है। काका जी एक मिनट रुको, मैं आपसे, जैसे कि सरकार का ये भी कहना है कि केशव पाठक में उन्होंने 22.51 करोड़ रुपए की जो बजट है सड़कों के लिए दिया गया है। क्या सड़कों अभी तक आपने यहाँ कोई नई सड़कें वगैरह का विकास कार्य हुआ भी? तो सड़कों का अभी कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, सड़कें वैसी के वैसे ही है। और जैसे नगर पालिका है, इन्होंने जो कचरा बीजे के जैसा का जैसा ये, और जो पाटन चौराहा है, यहाँ पे महिला शौचालय के लिए घूमती फिरती है। एक मिल के अंदर जाते हैं, यहाँ शौचालय बना हुआ है। लेडीज से आगे ऊंचा कर करके लेडीज से पेशाब करती है, यहाँ शौचालय बना हुआ है। पानी के लिए गर्मी के अंदर हमने मतलब कहने रखवाई थी 4 महीने तक पानी पीने को हिस्सा नहीं थी। हमने फिर जैन साहब को पत्र लिखा, उन्होंने एक पानी की सुविधा लिखी। लेडीजों का शौचालय पेशाब का कोई जगह नहीं छोड़ेगा। वर्तमान में कोई ऐसी समुचित व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। बार बार मैंने लिख दिया, कोई व्यवस्था नहीं है, मुंह बिगड़ करके बैठा हुआ है। और दूसरी बात, जैसे मंडी है, अगर मंडी में मतलब जो कांच का जो मोनी मार्ट से यहाँ आवे और माल खरीदे किसानों का, तो कोटा न जा करके यहाँ खरीदे तो मंडी कमेटी का उपाय होगा। और जैसे मान लो अभी गेहूं खरीदे, सरकारी गवर्नमेंट खरीदे थे गेहूं, जिनमें उन्होंने दान ली थी काश्तकारों के साथ में, तो मंडी में खरीदने आते तो लोगों से 2-2 हजार रुपये लेके मतलब गेहूं खरीदा। गेहूं की चोरी हुई मंडी के अंदर, उसमें कोई CCTV लगाना था, CCTV न लगाया और हम वालों ने चोरी की और की तो और उल्टा ज्ञान बताया कि यहाँ से कोई चोरी होती नहीं है। तो किसान उससे परेशान थे और जिन्होंने टका लिया उसे 2-2 हजार रुपये लिए किसानों से और गेहूं की तुलवाई की। और फिर वोट लेने किसानों के पास आते वो कहते कि हमारे से पैसे दे, हम इनको कैसे वोट देंगे, वोट लेके हमें जाना पड़ता है। पर ये लोगों से ऐसे करते, किसानों से परेशान करते हैं। जो नगर पालिका की जो व्यवस्था होती है साफ सफाई को लेकर, क्या वो आपके क्षेत्र में भी जो समय पर साफ सफाई बराबर है? बिल्कुल नहीं। वार्ड पार्षद जो सफाई करवाते वार्ड पार्षद पैसे लेते हैं, वो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनसे पैसे लेते 5-5 हजार रुपये, और सफाई बिल्कुल भी नहीं है। नाले टूटी हुई है, जो रोड है जो निकलने का वहां पे पट्टियां डाल रखी है, वो टूटी हुई है। वार्ड नंबर 1 बिल्कुल खराब हो रहा है मामला, बिल्कुल खत्म है मामला, सफाई का मामला। भाई साहब क्या नाम आपका? मूलचंद बादला। मूलचंद जी, आप पूर्व में वार्ड पार्षद रह चुके, तो अभी ये भाई साहब बता रहे कि जो वार्ड पार्षद की बड़ी नाकामी है वो पैसे वगैरह लेते हैं, तो वार्ड पार्षद का मुख्य काम क्या होता है? वार्ड पार्षद जी भाई साहब कह रहे हैं ना, वर्तमान में यहाँ पे बहुत ज्यादा दान ली हुई है। वर्तमान बोर्ड में मैं पार्षद नहीं हूँ, मैं पिछले बोर्ड में पार्षद था। वर्तमान में वाकई पे दान ली हो रही है। वर्तमान में कांग्रेस का बोर्ड है यहाँ पे, पहले हमारा बीजेपी का बोर्ड था। तो कांग्रेस के बोर्ड में ऐसे ऐसे लोग चुन के आए हैं जो भाई साहब बता रहे हैं कि कर्मचारियों से सफाई के बजाय पैसा ले रहे हैं। तो यहाँ की हालत इतनी खराब हो गई बूंदी रोड की। यहाँ पे 3 वार्ड पड़ते हैं, 1, 2 और 3, तीनों वार्डों की हालत खराब है, चौराहे की हालत खराब है। ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ शौचालय भी नहीं है। जो शौचालय था, ये ओवर ब्रिज बना जो टूट गया, वो अब नया बनना चाहिए ना, क्योंकि चौराहे पे तो पूरे के चौराहे पटन का हाड़ौती क्षेत्र की पब्लिक आती है, यहाँ पे चारों तरफ से निकलती है। तो ये जो मूलभूत समस्याएं हैं, इनको तो नगर पालिका को ध्यान देकर तुरंत करना चाहिए। जो आदमी शिकायत लेके जा रहा है उनको निराकरण करना चाहिए। ये तो काम ही नगर पालिका और पार्षदों का ही है। अभी मैं आपसे 2 मिनट बाद में बात करूंगा। काका जी, आपके विधायक है चुनीलाल बेरवा जी, उनके कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं कि कितना क्या डेवलपमेंट उन्होंने आपके यहाँ क्षेत्र में करवाया? चुनीलाल जी बेरवा जी से बोलते हैं कि हमारे यहाँ ओलावृष्टि हो गई, आप देखने के लिए आओ, तो वही बोलते हैं कि तो बड़ा पटेल हो गया क्या, तू वहाँ का दादा है क्या समझता है तू? वो दादागिरी करते रिपोर्ट करके और अंदर करवाते हैं। चुनीलाल जी का तो ये रवैया है, उनसे क्या कहेंगे विकास के बारे में हम। एक देतर का आदमी था, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ सड़कें खराब हो रही है, आपको आने, आपने 15 लाख रुपए बोले थे यहाँ के बारे में, वो सीख दो, आपका क्या करना है। उनसे बोलकर तो बड़ा फेल हो रहा है क्या? तो
तो ऐसे धमकी मारते चुनाव डिबेट हुआ तो उनके जब चुनाव के समय आते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, हाथ जोड़े जाते हैं जनता के बीच में। तो कितना वादे उन्होंने अभी तक आपके यहाँ के एक भी नहीं किया, एक भी वादे सुनील राज ने एक भी नहीं किया, वादा नहीं ले पाया। वो धमकी मारते तो इसलिए उनके डर के से हम कुछ शिकायत भी नहीं करते हैं। और आपको वो क्या लगता है? सरकार तो बीजेपी के, वो भी क्या करेंगे? उनके कोष से दे सकते हैं पैसे, तो कोष से भी ऐसी बातें बोलते हैं। उनका जो 2 करोड़ का सालाना का जो आता है तो इसे घर में दे के जाते हैं, तो उनसे ये बोलते हैं कि यार तो बड़ा पटेल हो रहा है क्या, ऐसे बाने बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनका। जनता को बनाना करना तो जनता ही बनाती है, जनता ही गिराती है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। भैया चिकित्सा स्तर में मैं आपसे बात करूँ तो चिकित्सा स्तर में देखा जाए तो क्या हाल है, क्या स्थिति है वर्तमान में? जो आम नागरिक लोग हैं उनको सरकार के द्वारा जो माँ योजना है, लाडू प्रोत्साहन योजना है, गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क जांच योजना ही रहती है, उस समय पर यहाँ के लोगों को मिल पा रही है फिर दस्तावेज तक भी तक? चिकित्सा तो देखो उतनी नहीं मिलती, मतलब 10-20% नॉर्मल जो रहता है ना, उतनी कोई सा भी हॉस्पिटल हो सरकारी तो वहां तो इतनी की मिल पाती है। दवाइयां नहीं मिलती पूरी, आधी अधूरी दवाइयां मिलती है, मार्केट से लेनी पड़ती है, मतलब ज्यादातर दवाइयां। डॉक्टर बैठने का टाइम ठीक नहीं उनका भी, डॉक्टर लोगों का को जैसे टाइमिंग है पूरे टाइम 24 घंटे, तो डॉक्टर भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिलता। और ज्यादा इतनी सुविधा भी नहीं है, जैसे बड़ी जांच है तो उसके लिए तो बाहर कोटा ही जाना पड़ता है, इतनी नहीं है वहाँ भी हॉस्पिटल में। अगर कोई इमरजेंसी वगैरह पड़ जाए, कोई गर्भवती महिला हो तो प्रसव कराने के लिए फिर बाद में इमरजेंसी में क्या करना पड़ता होगा? इमरजेंसी तो ज्यादातर तो देखा यही है हमने, तो भाई रेफर ही करते हैं। यहाँ तो कोई पाटन तो इतनी कोई खास व्यवस्था नहीं है। काका जी क्या लगता है कि चुनीलाल बेरवा जी विधायक है, क्या 2028 में अपने दोबारा अपना परचम लहरा पाएंगे? कितने विकास कार्य लेकर आप इतना कह रहे हो? नहीं, उन्होंने विकास कार्य के होते तो आते, उन्होंने कुछ नहीं किया। जनता के बीच में भी नहीं आते, जनता के बीच में नहीं आते, इनका स्वभाव ही ऐसा ही है। भैया चुनाव जीतने के बाद कितनी बार आपके यहाँ क्षेत्र में है केसरा पाटन में हो? क्योंकि केसरा पाटन के वो विधायक है। एक बार भी नहीं मिले हमारे को, तो फील्ड में आते हैं ब्लैक कार लेके और निकल जाते हैं रोड पे, जनता के बीच में कभी नहीं आते हैं। 10 साल हो गए, 10 साल में एक बार भी हमारे गांव में आए और 2 मिनट बात करके निकल गए। हमारे गांव चड़ी पंचायत है, उनमें से 1200 वोट है, जिसमें 200 वोट उनको मिलते हैं कांग्रेस के। उनके पास गए पैसे के लिए अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया। ये हाल है उनका, शेल प्रेमी जी का। नहीं तो स्कूल नहीं मांगे थे, पानी की व्यवस्था नहीं, पानी है। क्योंकि देखा जाए तो केसरा पाटन में देख धार्मिक स्थल भी है, चंबल नदी भी रहती है, चंबल नदी का काफी स्रोत है यहाँ। तो इसके अलावा पेयजल व्यवस्था की बात करूँ तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था क्या है? नहीं गए आप लोग, खारा पानी पी रहे हैं। खारा पानी को हमारे क्या है, मतलब टंकी बनी हुई छोटी बनी हुई है, उनके लिए इन्होंने पैसे भी ले लिए। वो बड़ी टंकी बनवाई, उसमें पानी सप्लाई हो जाएगा। और वो भी इन्होंने ये नहीं किया, पानी के लिए तो सिर्फ 1 घंटा पानी आता है जो चलती है, उसके वो पानी पी लेके नहीं है। सरकार का ये भी कहना है कि हर घर जो योजना है उसके तहत हर घर में नल का पानी आएगा। हर घर कनेक्शन तो कर दिया इन्होंने, कनेक्शन बना दिए। वो रोड खोद दिए सीसी का, वो सीसी रोड का खड्डा नहीं भरा इनसे, वो पानी एक बूंद नहीं आया। रोड तो खोद दिया, पानी भी नहीं आया। पानी रोड भी खोद दिए, गाड़ी मोटरसाइकिल पैसे तो लेके देते हैं, और नहीं नालियों की सफाई हो रही है, आज तक नहीं हुआ कुछ भी। मूर्ति जी, नगर निकाय चुनाव आने जा रहे हैं 13 तारीख को, इसके लॉटरी भी निकल जाएगी, तो क्या लगता है कि इस बार बीजेपी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, कौन ये परचम लहरा पाएगा? किसका दबदबा है? कांग्रेस का तो शासन निकल ही गया है 5 साल, अब तो भारतीय जनता पार्टी आएगी केशवराय पाटन में, तभी जाके अपनी चेन जुड़ पाएगी। जो अपन कहते हैं कि केंद्र में भी बीजेपी हो, राजस्थान में भी बीजेपी हो, केशवराय पाटन में भी बीजेपी हो, तो एक लाइन से काम होंगे। तो जनता का विकास है, जो जितनी भी समस्याएं हैं वो उनका निराकरण होगा। और 1 साल के अंदर नौनेरा बांध का पानी केशवराय पाटन के भी क्षेत्र को नलों से पीने के लिए मिल जाएगा। इसकी योजना तो गति पकड़ चुकी है, पाइपलाइनें डल रही है, टंकियां बन रही है, साल भर जरूर लगेगा। गुरचंद जी, आपको क्या लगता है कि सरकार कह रही है कि 2.5 साल बना 5 साल, जो हमारे 2.5 साल है 2 साल निकले, जो कांग्रेस जितना 5 साल में नहीं कर पाई वो हमने 2.5 साल में कर दिखाया, ये संभव है फिर या
दस्तावेजों तक ये सीमित है? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो है, ऐसा तो है। जैसे अपनी रोड कनेक्टिविटी कितनी बढ़ गई, 2.5 साल के अंदर बहुत सारे रोड आपस में जुड़ गए। अलवर से दिल्ली, दिल्ली से इधर, या अलवर से इधर कोटा, कोटा से झालावाड़, झालावाड़ से उधर उज्जैन। तो रोड कनेक्टिविटी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई इन 2.5 सालों में। लेकिन जो बात है डबल विकास की, तो डबल विकास में टाइम तो लगता ही है। कोई चीज बनने में टाइम लगेगा, तो टाइम तो लगेगा। अगर मैं आपसे बात करूं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और वर्तमान मुख्यमंत्री जो कि नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, दोनों की कार्यशैली लेकर आप क्या कहना चाहोगे? कौन बेटर है? क्या भजनलाल जी अशोक गहलोत जी को टक्कर दे पाएंगे इस बार? देखो, गहलोत जी पुराने आदमी है, लेकिन व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पाए थे। 9 बार 7 बार पेपर लीक हुआ, सारे युवाओं का भविष्य चौपट हुआ। हर युवा बार बार तैयारी करता है, पैसे माई बापों के खर्च होते हैं। इस तरह से पूरे युवाओं की लाइफ खराब करने का काम अशोक गहलोत ने किया। जहां तक मैं समझता हूं, गहलोत दोबारा सीएम नहीं बनेगा। और नई बात भजन लाल जी की, भजन लाल जी ईमानदार आदमी है, काम कर रहे हैं, लेकिन अब उनको अनुभव आता है, आएगा। अभी नए आदमी है, धीरे धीरे अनुभव भी ले रहे हैं, लेकिन काम के प्रति जिम्मेदार है। जगह जगह आ रहे जा रहे हैं, लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं, मिल रहे हैं, समस्या पूछ रहे हैं। तो भजन लाल जी थोड़ा सा काम करके ही दिखाएंगे। सीएम साहब का एक बयान भी काफी वायरल हुआ कि उनका कहना है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसानों के हित में काम कर रहा हूँ। उनके द्वारा जो उनका ये भी कहना है कि जो पीएम किसान योजना है उसमें हम जैसे कि केंद्र में मोदी जी के द्वारा 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं और 1,000 रुपये हमारे सीएम के द्वारा भी दिए जा रहे हैं। कि किसानों को जो पीएम किसान योजना की राशि है उनके खाते में आ पा रही है? फिर ये भी बराबर आ पा रही है। सभी किसानों को अपने पीएम के द्वारा जो भेजी हुई, प्लस राजस्थान के द्वारा जो भेजी हुई सहायता है वो मिल रही है। और जिनके कागज अपडेट नहीं है उनको भी अपडेट किया जा रहा है। अभी हमने भी अपडेट करवाए थे। तो किसान निधि की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोजगार, जिनके पास जो बेरोजगार लोग हैं उनका ये भी कहना है कि हम बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे। शिक्षा के स्तर में उन्होंने 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया। आपको क्या लगता है कि भजनलाल जी के आने बाद और सरकारी नौकरियों का लोगों को अवसर दिया जाएगा? दिया जा रहा है बराबर। अभी भी जब प्रधानमंत्री राजस्थान में आए, 50,000 बच्चों को कार्ड बांटे ना, रोजगार के कार्ड बांटे। जहां भी प्रधानमंत्री जा रहे, जहां रोजगार के लिए हाथों हाथ नौकरी के कार्ड दे रहे हैं। तो ये कार्यक्रम तो चालू ही है, बच्चों को रोजगार देने का। निरंतर राजस्थान सरकार हर साल करती रहेगी और कर भी रही है। रोजगार कार्ड आपके सामने दिए ना अभी सीएम के और पीएम के द्वारा जो सभा हुई थी, उसमें 50,000 युवाओं को कार्ड दिए हैं। महिलाओं को रोजगार देने की बात की जा रही है। जो कांग्रेस के समय जो मनरेगा योजना थी उसका सरकार के द्वारा नाम बदल दिया जाता है, जी राम जी योजना कर दिया जाता है। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि जो मनरेगा योजना है उसको भजनलाल सरकार ने आते ही समाप्त कर दिया। आपको क्या लगता है कि जी राम जी योजना धरातल पर लागू हुई है? क्या महिलाओं को रोजगार मिल पाएगा इस योजना से? मैं देखना हूँ कि अभी आप चलो, जी राम जी योजना के तहत काम करते हुए हजारों मजदूर मिलेंगे। यहाँ पे भी नरेगा में काम करती हुई महिलाएं मिलेगी। एक ही जगह नहीं मिलेगी, अनेक जगह मिलेगी। 5-7 जगह नरेगा के काम यहाँ चल रहे हैं। जी राम जी योजना को बदलने का मकसद ये है कि हर चीज ही नेहरू और गांधी के बाप की बपोती नहीं है इस देश की। देश तो प्राचीन है, ये ऋषि मुनियों का देश है। और इन्होंने इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी रोड, ये राजीव गांधी विश्वविद्यालय, राजीव गांधी रोड, ये नेहरू का, ये नेहरू बांध, सारे ही अपने खानदान के नाम कर दिए। तो योजनाओं का नाम तो चेंज होगा सरकार बदलते, ये तो निश्चित है। काका जी, मैं आपसे अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री मिले हुए भजनलाल शर्मा जी, क्या वो अशोक गहलोत जी को टक्कर दे पाएंगे? ये तो नहीं पाएंगे। अगर बिरला जी अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो ठीक रहेंगे। उमरला जी की कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं? अच्छा है उनका कार्यकाल। काफी तो वो समाज समझते हैं
हर गांव में जाके वो समस्या उठाते हैं और समस्या का पालन करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष है, स्पीकर भी रह चुके हैं, लोगों की संसद में जनता की मुद्दों की बात करते हैं, जनता के मुद्दे सुनते हैं। आपको क्या लगता है कि जो लोकल मुद्दे वो कर पाते हैं? हाँ, कर पाते हैं वो, और उनको संज्ञान में लेते हैं और सबको ये नहीं सोचते पार्टीबाजी से भाई कांग्रेस का है या बीजेपी का है। वो गाँव में जाते हैं, सबका कार्य करते हैं, सबके सुनते हैं। तो अब की बार मुख्यमंत्री अगर बिरला जी बन जाए तो अच्छा रहे हमारे धन्यवाद, लिए। धन्यवाद दोस्तों आज हमारे हाड़ौती इस क्षेत्र में हमने आज ग्राउंड रिपोर्टिंग करके, जो कि केशवराव पाटन में ये क्षेत्र पड़ता है और यहाँ एक केशवराव जी का धार्मिक पर्यटन मंदिर भी है। सरकार के द्वारा बताया भी जा रहा है कि वहाँ जो 17.37 करोड़ रुपए की लागत से उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत की, इनके सरकार के कामकाज को लेकर, विधायक के कामकाज को लेकर। अगर आप ये वीडियो हाड़ौती क्षेत्र के अगर केशवराव पाटन से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में आपकी क्या राय है जरूर बताना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। बने रहे मेरे चैनल अपना हाड़ौती के साथ। मैं राकेश कुमार। जय हिंद, जय भारत।